आदरणीय महानुभाव, नगर एवं क्षेत्र के मेरे सम्मानित अभिभावकगण, बहुत दिनों से वैसे सोच रहा था कि फेसबुक पे लाइव आऊं, लेकिन मन नहीं बन पा रहा था और अनमनस की स्थिति थी, इसलिए नहीं आ पा रहा था। आज भी उसी स्थिति से गुजर रहा हूं। जीवन की कुछ बड़ी समस्याओं को झेला हूं और वर्तमान समय में भी अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या को झेल रहा हूं, लेकिन ईश्वर पे विश्वास और लोगों का साथ जो है इस समस्या का भी निदान कराएगा। जहाँ तक मेरी समझ है और मेरे बड़े लोग, मेरे विद्वान लोग, मेरे आदरणीय लोग कहते हैं, मुझे विश्वास है कि अपने बड़े लोगों का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा पुनः मेरे साथ होगी और इस संकट से भी मैं निजात पाऊंगा। और इसी बुनियाद पे और इसी विश्वास पे जीवन चलता आया है, कटता आया है। हम इस बात को लेकर के आपके बीच में हैं कि पठन पाठन, शिक्षा, नामांकन, ये तमाम सारी बातें जो है इसमें विद्यालयों के अंतर्गत घूम रही हैं, चल रही हैं और निश्चित रूप से चलनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण जो है बिना शिक्षा के हो नहीं सकता है। वो भी शिक्षा संस्कार युक्त हो, परिमार्जित हो और अनुशासन युक्त हो। उस शिक्षा का जो है उद्देश्य और उस शिक्षा का निहितार्थ समाज के लिए एक प्रतिमान, एक मापदंड स्थापित करता है। और जो व्यक्ति, जो छात्र उससे अपने व्यक्तित्व निर्माण को आधार दे करके उसकी आधारशिला पे अपने को कस करके समाज में अपने को प्रस्तुत करता है, तो समाज के लिए दर्पण होता है और उसका व्यक्तित्व अनुकरणीय होता है। इन्हीं उद्देश्य के अंतर्गत विश्वनाथ त्रिपाठी शिक्षण संस्थान पिछले 25 वर्षों से अपने कार्य को संचालित कर रहा है, जिसमें इस विद्यालय के जो शिक्षकगण हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो शिल्पकार के रूप में अपने कार्य को अनवरत रूप से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी संजीदगी से करते हुए चले आ रहे हैं और जिसका प्रतिफल हर वर्ष मिलता है। और प्रतिफल के रूप में ये है कि परिणाम जो है बेहतरीन होते हैं, व्यक्तित्व का निर्माण बेहतरीन होता है। समाज को एक ऐसे युवक को दिया जाता है जो कहीं भी रह करके अपनी उपस्थिति को दर्ज करा करके अपने विद्यालय, अपने माता पिता, अपने गांव, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करते हुए सुखद अनुभूति को कराता है और दिलाता है। बात यूं है, मेरे आदरणीय लोगों, कहना यह चाहता था कि केवल पैसे के बल पर, मोटी रकम के बल पे अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती है। पैसे के बल पर और केवल सुविधा के बल पर अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती है। कुछ इसी आधार पर शिक्षा जगत में कुछ इसी आधार पे बंटवारा हो गया है। लोगों ने कम फीस वाले विद्यालयों को छोटी नज़र से देखना शुरू कर दिया है। जिनके पास बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बसें हैं, बढ़िया ड्रेस है, लंबी लंबी बात है, और ये बड़े कहना मैं अतिशयोक्त नहीं समझूंगा कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, केवल ये कि अपने स्टेटस को अपने कॉलर को टाइट करने के लिए रकम दे करके और अपने भविष्य को बर्बाद करना एक फैशन सा चल पड़ा है। यूं तो मेरी बात बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, बुरी लगेगी, तमाम सारे कमेंट भी आएंगे, लेकिन उनके कमेंट भी शिरोधार्य हैं, हाथ जोड़ करके शिरोधार्य हैं। कि उसमें एक बात है ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनका सामर्थ्य जहां तक जाएगा उतने दूर तक वो उड़ेंगे, जिनकी डोर में जितनी ताकत होगी उनकी पतंग उतने आसमान को छुएगी। हम तो यही जानते हैं, लेकिन हमारा एकमात्र उद्देश्य ये रहा है कि पैसा कम लेकर के भी अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। और बड़ी विनम्र भाव से कहूँ कि बरहज से बहुत सारी बसें देवरिया से आती हैं, बरहज में लार से आती हैं, सलेमपुर से आती हैं, बहुत जगहों से आती हैं। तो मेरा तो कहना है कि जो बसें यहाँ से जाती हैं बच्चों से भर करके, उन गार्जियन से बड़ी विनम्र निवेदन है कि मेरे वहाँ के भी बच्चे हैं और जो देवरिया जाते हैं उनके भी बच्चे हैं, एक कंपटीशन हो जाए।
जो फीस वो देते हैं देवरिया में, लार में, बढ़लगंज में, सलेमपुर में, उन बच्चों से एक एग्जाम हो जाए, एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन हो जाए और देख लिया जाए कि उनकी प्रगति क्या है, हमारी प्रगति क्या है। यदि हम 19 पढ़ेंगे, आधे पैसे उनसे हम आधे पैसे लेंगे और वो पूरा पैसा जहाँ देते हैं आधे पैसे में हम अपनी तैयारी कराएंगे, वो जो वहां देते हैं वो अपनी तैयारी कराएंगे। यदि मेरे बच्चे 20 न साबित हुए तो जितनी फीस में लिया रहूंगा उसमें कुछ जोड़ करके अधिक दे दूंगा। विद्यालयों के रिजल्ट को देखा जाए, विद्यालयों के वातावरण को देखा जाए, विद्यालयों के शिक्षकों की काबिलियत देखी जाए, उनके प्रमाण पत्र देखे जाए, विद्यालयों की मान्यता देखी जाए, विद्यालयों के अंतर्गत पढ़ाई के सापेक्ष किन किन क्रिया प्रतिक्रिया का संपादन होता है, इनको देखा जाए। उसके बाद बच्चों का नामांकन कराया जाए। और मैं इस पर निवेदन करना चाहूंगा अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने नगर के लोगों से, मेरा आग्रह है कि एक बार जरूर अपने बच्चों को विश्वनाथ त्रिपाठी शिक्षण संस्थान को जरूर दें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि मैं तुरंत डीएम बना दूंगा, कलेक्टर बना दूंगा, लेकिन इस बात को जरूर कहूंगा, पुरजोर समर्थन के साथ कहूंगा कि उस रास्ते पर खड़ा जरूर कर दूंगा, जरूर खड़ा कर दूंगा, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि ऐसी रही है। मैं यह कहते हुए अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, ये मुझे फक्र है, क्योंकि यह विद्यालय एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से स्थापित है, एक शैक्षणिक परिवार के द्वारा स्थापित है। और इस परिवार की मान्यता रही है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से दुखित नहीं होने देना चाहिए। ये मेरे परिवार की पृष्ठभूमि रही है, आज भी है और आगे भी रहेगी। तकलीफ आते हैं जाते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। एक इसी संदर्भ में एक बात और कहते चलूं कि 26 अप्रैल को विद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नामांकन फ्री होगा, जो होता रहा है। केवल टाई, बेल्ट, आईडी कार्ड और फीस कार्ड फार्म का पैसा लिया जाता है 600 रुपये पर हेड, 1 रुपये उसके अतिरिक्त नहीं लिया जाता है। एडमिशन का 1 पैसा नहीं लिया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष होता है। मात्र एक दिन होता है 26 अप्रैल को प्रातः 9 बजे से सायंकाल 3 बजे तक। इस बार भी ये सुविधा अपने आदरणीय अभिभावक गण को प्रदान की जाएगी। ये मेरा निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आवें, अपने बच्चों का नामांकन करावें, अनुशासन युक्त शिक्षा, परिमार्जित शिक्षा और बेहतरीन शिक्षा के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी शिक्षण संस्थान का चुनाव करें। ये मेरा आग्रह है। यदि किसी व्यक्ति को कुछ जानना है तो विद्यालय कार्यालय से संपर्क करे और किसी के बहकावे में न आवे, किसी के बातों में न आवे, किसी के अनर्गल प्रलाप में न आवे। तमाम तरह की बात होती है। यदि कोई कहता है कि कौआ कान ले गया तो निश्चिंत भाव से दोनों कान को अपने पहले छू लें, देख लें। यदि कान है तो अपना कार्य करते रहें, कान नहीं है तो अपने शुभेच्छुओं से जरूर कहें कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। यदि आपके वो शुभेच्छु होंगे तो वो जरूर आपको सहायता देंगे, नहीं तो निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। अब इसके आगे की बात आप जानते ही हैं और मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा। मैं वो उपदेश नहीं दूंगा कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। तो मैं इस चौपाई और इस पंक्ति को चरितार्थ करते हुए इसलिए कह रहा हूं कि मैं स्वयं में पहले अपनी तरफ झांकता हूं, अपने को देखता हूं और जब उस लायक पाता हूं तभी को कुछ कहता हूं। नहीं तो इस दुनिया में भगवान भी आए तो उनको लांछित होना पड़ा, उनको अपमानित होना पड़ा, क्या क्या नहीं सहना पड़ा। मैं तो एक सामान्य सा मनुष्य हूँ, सामान्य प्राणी हूँ और अपने माता पिता के आशीर्वाद, अपने बड़े लोगों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा पर अपने जीवन यापन को करता हूँ। साथ ही मेरे विद्यालय के मेरे अध्यापक गण, मेरी अध्यापिकाएं के सहयोग से विद्यालय संचालित होता रहता है। पूरे पवित्र भाव से, पूरे मनोयोग से अपने कार्य को करते हैं और विद्यालय के प्रगति में अपना योगदान प्रदान करते हैं। मैं उन लोगों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पुनः एक बार कहता हूं कि 26 अप्रैल जो स्थापना दिवस के रूप में विद्यालय का मनाया जाता है, उसी दिन को नामांकन फ्री रहता है
प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रहेगा। और ये आशा नहीं, विश्वास है कि आप उसमें पूरा लाभ लेंगे, सहयोग करेंगे और अपने बच्चों के भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप ही का लड़का, आप ही का बेटा अरविंद त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी शिक्षण संस्थान। सभी को प्रणाम। मेरी बात कहीं किसी को लग गई हो, चुभ गई हो तो इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि कहीं आपको कोई सुझाव देना हो तो वो मुझे दे सकते हैं। रही कमेंट की बात तो वो तो सुनता रहता हूँ, झेलता रहता हूँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है। कमेंट तो भगवान के ऊपर होते हैं तो हम क्या हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुनः एक बार सभी लोगों को प्रणाम। आइए 26 अप्रैल एक महोत्सव के रूप में हर घर में, हर झोपड़ी में रोशनी होनी चाहिए। रोशनी वो जो शिक्षा की हो। और मेरा मानना है कि दुनिया में किसी के पास कितना भी रुपया हो जाए लेकिन उसके पास शिक्षा नहीं है तो दुनिया का वो सबसे दरिद्र व्यक्ति है। तो आइए इस यज्ञ महोत्सव में एक संविधा अपनी भी डालिए अपने बच्चों के नामांकन हेतु। विश्वनाथ त्रिपाठी शिक्षण संस्थान में आइए। आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। मैं अरविंद त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी शिक्षण संस्थान।